एक मंगलसूत्र छोड़ करके मेरी माँ का सब गिरवी था मिश्रा जी। मम्मी से कभी भी पूछेंगे ना कि मम्मी कोई दिक्कत है घर में, तो नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जब छठ में जाऊंगा तो कान में का गायब है। तो वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल देती थी। पापा से हम पैसा मांगते थे तो कभी वो ये नहीं कहते थे कि बेटा नहीं हो पाएगा, कभी आज तक मेरे पापा ने नहीं कहा। ठीक है, उनका एक ही था कि भाई देह बेच के पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाएंगे लेकिन तुम पढ़ो। कमजोरी को ताकत बनाओ, कमजोरी जितनी तुम्हारी ताकत बनेगी जीवन में तुम उतने आगे बढ़ो। कोई एक चीज पकड़िए जिसमें आपकी रुचि और मेहनत करना शुरू करिए, देखिए आप कहां से कहां तक पहुंचेंगे। वो कहते हैं ना वहां पर कि तुम्हारे दिन तब बदल जाएंगे जब तुम होटल में जाओगे, मेन्यू में जो है वहां पर तुम लेफ्ट में देखोगे, राइट में नहीं देखोगे। एक संध्या जी हैं यहाँ पे और एक कमेंट कर रही हैं। क्या कर रही हैं भाई, दिखाना। बेचारी बहुत परेशान है मेरी ये बहन। क्या लिख रही है, ये लिख रही है यहाँ पर कि सर मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं मेरी कोचिंग की फीस भरने के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगी, डर लगता है कि उनका भरोसा ना टूट जाए। सबसे पहली बात है ना कि संध्या जी देखो बहन, तुम इसको है ना कमजोरी मत समझो, ये इसको तुम ताकत समझो। मैं बताता हूँ क्यों। अगर कोई चीज़ पास में नहीं होती है जो हमको कहीं ना कहीं याद दिलाए किसी चीज़ की, तो हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। आप समझिए यहाँ पर कि ऐसी परिस्थिति है, तो शायद इसके वजह से थोड़ा सा आपको फैक्टर ये मिल सकता है कि जब जब आपका पढ़ाई से मन उब जाए, जब जब आपको ऐसा लगे ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, ठीक है, या थोड़ा वक्त बर्बाद कर लेते हैं, अगर उस समय आप अपनी माँ के उस सूनी हाथ को देखेंगे, सूने कान को देखेंगे, और जब आप देखेंगे वहाँ पर कि गहने सिर्फ आपकी वजह से कहीं और पे गिरवी रखे हुए हैं, तो शायद वो वक्त आप जाया करने में 10 बार सोचेंगे। आपको ये लगेगा कि यार ये वक्त मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ। यकीन मानो बहन, अभी वो जो गहना तुम्हारी मम्मी ने वहाँ पे रखा हुआ है ना, वो सिर्फ एक पत्थर है, और उस पत्थर से भी शानदार तुम चाहो तो उनके लिए ला करके दे सकती हो अपनी मेहनत से। ऐसा वक्त लेकर के आओ ना कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन तुम्हारी सैलरी आ जाए, उस दिन अपनी माँ को लेकर के जाओ और जा करके उस दुकान पे कहो कि जो तुम्हें लेना है वहाँ पे लो। उस दिन देखना वहाँ पर सोने की चमक से ज़्यादा चमक उनको मेरे भाई यहाँ पर उनकी तुम्हारे माँ की आंखों में मिलेगा। और वो खुशी जो तुम ला करके उनको अपनी पहली सैलरी से दे सकते हो, शायद वो कहीं पर भी उनको वो खुशी ना मिले। तो मेहनत ऐसा करो कि वो वक्त लेकर के आप अपने जुनून की जो आग है ना यहाँ पर, उसमें अपने आप को तपाओ, खूब मेहनत करो और अपने आप को मजबूत बनाओ। और इस चीज़ से अगर तुम परेशान होगी, नेगेटिव होगी, अगर इस चीज़ से यहाँ पर मन में डर बिठाओगी, तो वो डर तुमको और कमज़ोर करेगा बहन। तो डरो मत, ठीक है। अपनी मेहनत के ऊपर में भरोसा रखो, तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा आएगा, यकीन मानो, ठीक है। जिनके हौसलों में जान होती है ना मेरे भाई, उनकी उड़ान भी बहुत ऊपर की होती है। मेहनत करिए, मेहनत। हमने बताइए मिश्रा जी, हमारी अपनी, मैं आपको अपनी स्थिति बताऊं, मैं तो खैर बहुत सामान्य परिवार से था, अब नहीं हूँ, अब इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और अपने परिवार में सबको बहुत आगे बढ़ाया भगवान के आशीर्वाद से। उनका आशीर्वाद मेरे पे आया, मैंने उनको बढ़ाया। मेरी स्थिति ऐसी थी मेरी मम्मी की कि जब स्कूल के टाइम पर मेरे एजुकेशन में उन्होंने कभी कमी नहीं की। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, चाहे कहीं से कर्जा लेना पड़े, जैसे लेना पड़े, बेसिक एजुकेशन में कभी कमी नहीं की। मतलब मैं सेंट जेवियर से पढ़ा हूँ मिश्रा जी, और उस समय उसकी फीस इतनी महंगी होती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 3 भाई बहन हैं और मेरे में सिर्फ मेरे मतलब मम्मी पापा में मेरे को ही एजुकेशन अच्छी मिली है। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे भाई और मेरे बहन हो गए बेचारे, उनको वो नहीं नसीब हो पाया, वो नहीं पढ़ पाए इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि पापा एक ही का फीस अफोर्ड कर सकते थे। मेरा 450 रुपया महीना था, तो उनका 150 रुपया महीना था, ठीक है। तो हम ही को खाली वो आगे पढ़ाए, बहुत मम्मी पापा उनको भी पढ़ाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी मुझे मिली वो उन्हें नहीं मिल पाई। सिर्फ एक मिडिल क्लास परिवार ही जानता है कि बजट कैसे मैनेज करना होता है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो जब स्कूल में जब हमको पढ़ा रही थी, जब हम रांची में गए थे 10वीं के बाद में 2 साल वहाँ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से जब हम पढ़ाई किए, तो वहाँ पर देखते थे तो मम्मी से कभी भी पूछेंगे ना कि मम्मी कोई दिक्कत है घर में, तो नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। और सब मम्मी बढ़िया, हाँ बढ़िया। जब पापा से पैसे मांगने के लिए, जब हमको पापा से जनरली हम तभी फोन करेंगे जब पैसा मांगना होता था। लड़के और कर भी क्या सकते भाई, पापा से कितना खुल के बात कर लोगे आप नहीं कर सकते पापा से सारी बातें। मम्मी से सारी बातें लड़कों की खुल के होती हैं, खूब सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पापा से सारी बातें नहीं हो पाती थी, तो पापा से हम पैसा मांगते थे तो कभी वो ये नहीं कहते थे कि बेटा नहीं हो पाएगा, कभी आज तक मेरे पापा ने नहीं कहा, ठीक है। उनका एक ही था कि भाई देह बेच के पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाएंगे लेकिन तुम पढ़ो। तो मेरे पास में पैसा कहाँ से आता था हमको बिल्कुल पता नहीं चलता था। महीने के कभी 6000 मांग लेंगे, 7000 मांग लेंगे, 8000 मांग लेंगे, उसमें मेरा रूम रेंट चला जाएगा, खाना चला जाएगा, स्कूल की फीस चली जाएगी, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाई करते थे, सब कुछ। लेकिन जब हम छुट्टी में घर पे जाएंगे ना, तो देखेंगे मेरी माँ का हाथ सुना है। मैं उससे पूछूंगा वहाँ पर कि ये कंगन कहाँ गया, थोड़ा बताना, तो कोई जवाब नहीं होगा उसका। वो जो कंगन था वो दहेज में मेरे नाना जी दिए थे, बताओ।
पापा सामान्य परिवार से थे, किसान थे, तो नाना जी की वजह से काफी कुछ सपोर्ट मिला हमें। तो जब हम देखेंगे वहां पे तो पता चला कि भाई मेरे माँ के हाथ के कंगन गायब है। अगली बार जब छठ में जाऊंगा तो कान में का गायब है। तो वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल देती थी। मन में अंदर ये सारी बातों को दबा के रखता था कि साला एक दिन तो ऐसा टाइम लाएंगे, एक दिन ऐसा टाइम लेकर के आएंगे कि आज जब ये छठ घाट पे जाती है ना, इसका गला सुना होता है। वहां जितनी औरतें आती हैं सबके गले में हार होता है, किसी के हाथ में कंगन होता है, किसी में माला होता है, मंगलसूत्र होता है। एक मंगलसूत्र छोड़ करके मेरी माँ का सब गिर भी था मिश्रा जी। और उस दिन कसम खाए थे वहां पे कि भाई ऐसा वक्त आदमी लेकर के आएगा कि उसके बाद में आप देखना कि आज मेरी माँ बस दुकान पे जाकर के मैं उसको ये बोल देता हूँ कि तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, जो खरीदना है। 9 लाख हार बोलते हैं, पता नहीं और कौन कौन सा हार बोलते हैं। और यकीन मानो आज उसको 1% भी चिंता नहीं करना होता। खुश होकर के तो वो इतनी खुश होती हैं कि अपने लिए भी खरीदती हैं, और बहुएं भी उनकी है नहीं, वो अपने बहुओं के लिए भी पहले से खरीद के रख चुकी होती हैं कि मेरे बड़े बेटे की बहू के लिए, मेरी छोटी बहू के लिए, मेरी बेटी के लिए है। ठीक है, तो इंसान मेहनत करना सीखो, है ना। उसको कमजोरी को ताकत बनाओ। कमजोरी जितनी तुम्हारी ताकत बनेगी जीवन में तुम उतने आगे बढ़ो। उसके आगे घुटने टेक दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। भाई मैं भी तो आप ही लोगों की तरह था यार, बताओ 4 साल 5 साल की जर्नी है। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो मैं भी उसी तरीके से तैयारी करता था। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो मैं भी उसी तरीके से पढ़ाई कर रहा था। जिस तरीके से आपने एग्जाम्स निकालने की चाहत रखी हमने भी उसी तरीके से निकालने की चाहत रखी। लेकिन उस चाहत से साथ साथ कुछ चीजें हमने जुनून में बदली। बहुत मेहनत की हमने, बहुत सुबह शाम दिन रात कंटेंट बनाना, सारी चीजें करना। वहां कोई एक चीज पकड़िए जिसमें आपकी रुचि और मेहनत करना शुरू करिए, देखिए आप कहां से कहां तक पहुंचेंगे। कोई इस बात की कल्पना नहीं करेगा। आज मेरे मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं इन चीज़ को लेकर के कि चलो जो भी हमारा लड़का कर रहा है हमारे नज़रों के सामने है, अच्छा कर रहा है वहाँ। और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई यही वो दिन लेकर के आना था। वो कहते हैं ना वहाँ पर कि तुम्हारे दिन तब बदल जाएंगे जब तुम होटल में जाओगे और प्राइस मतलब मेन्यू में जो है वहाँ पर तुम लेफ्ट में देखोगे, राइट में नहीं देखोगे। लेफ्ट में आइटम होता है, राइट में कीमत होती है। बिना पैसे देखे तुमको जो मंगाना है मंगा दो। समझ लो यहाँ पर जो है तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारे पास अच्छी इनकम है और यही तुम्हें चाहिए था। आज के समय में क्या होता है, मेन्यू में लेफ्ट में क्या होता है बाद में देखते हैं, पहले राइट में देखते हैं कितने का सामान है, उसके हिसाब से आदमी मंगाता है। जिंदगी भी जिंदगी है, बताओ मिश्रा जी। इससे बेहतर क्यों ना थोड़ी मेहनत कर ले यार, क्यों ना थोड़ी तैयारी कर ले हम, क्यों ना एक अच्छी नौकरी लेकर के आ जाएं। ठीक है, क्यों ना मेरे भाई यहाँ पर जो हम अपने आप को इतना कामयाब बना ले कि साला वो राइट में देखने की नौबत ही ना आए। तो वो भी चीज लेकर के आइए। और सब आसान है, सब कुछ आसान है। अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं ना, तो कोई भी कर सकता है। मैं जितने अभाव में रहा हूं वहां पर, आपके पास तो ये अभाव भी नहीं है। उस समय यार बताइए, उस समय ऑनलाइन एजुकेशन भी उतना पीक पर नहीं था ना। मुश्किल होता था यार किताबों से खुद करके याद करना। वोकैबुलरी खुद से लिखते थे, हाथ पे से लिखेंगे, यहाँ गजनी की तरह रोज सुबह उठ करके याद करेंगे। आज तो आपके पास साधन है, मल्टीपल शिक्षक, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ में आप विद इन सेकंड पढ़ सकते हैं, फ्री में जितना चाहे पढ़ सकते हैं। बस अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को एकदम जो है जागरूक रखना है। वो आपने कर लिया तो कुछ भी दूर नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट यूट्यूब पर सब कुछ है। आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो भी फ्री में अवेलेबल है। आप पीडीएफ चाहिए, वो भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। एक चीज़ अवेलेबल नहीं है जो ना पहले थी, ना जो आज है और ना जो भविष्य में रहेगी। वो जो अवेलेबल नहीं होगी वो होगी आपकी अपनी मेहनत। वो भैया खुद से निकाल। ठीक है, खाना रखा है ना तो उसको खाने के लिए भी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कोई लाके तुम्हारे मुंह में खाना रख देगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एआई भी आज के समय देखिए कितना डेवलप है, लेकिन क्या एआई आपके दिमाग में ज्ञान भर देता है? नहीं ना। आप जाते हो एआई पे, टाइप करते हो, क्वेश्चन टाइप करते हो, पूछते हो, वो बताता है। लर्निंग है, सीखते हो। मेहनत ही ना करो तो क्या होगा? तो ध्यान रखो, बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ो। मेरी पूरी यार, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग बहुत कामयाब बनो भाई। मैंने जो अभाव देखा है ना, मैं जानता हूँ जीवन में मैं कितनी परेशानियों से गुजरा हूँ। कम से कम आप अपनी स्थिति परिस्थिति बेहतर बनाओ और मेहनत करके बनाओ, ईमानदारी से बनाओ।